जुलाई 2015 में लॉन्च होता है अब तक का सबसे बड़ा एलियन सर्च हंट ब्रेक थ्रू लिस्टन, जिसमें पिछले 9 सालों में 97 गैलेक्सीज और 6 मिलियन से ज्यादा कॉस्मिक रेडियो सिग्नल्स को ऑब्जर्व किया गया, जिसकी हेल्प से हम ये जान सकते थे कि क्या इस बड़े से ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई और भी है या फिर हम अकेले हैं। और इस मिशन की रिपोर्ट्स आज हमारे सामने है। तो क्या फाइनली 9 सालों की मेहनत और इतनी रिसर्च के बाद इस बड़े से ब्रह्मांड में हमें कोई और साथी मिला, या फिर इन 97 गैलेक्सीज को खंगालने के बाद हमारे हाथ फिर वही जवाब लगा कि हम अकेले हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने कम टाइम में 97 गैलेक्सीज से आ रहे 6 मिलियन से ज्यादा सिग्नल्स को ऑब्जर्व कैसे किया गया। क्या सच में ऐसा कर पाना पॉसिबल भी है या नहीं। इस मिशन में आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ जिससे पृथ्वी पर रहकर भी हम ये जान सकते थे कि एलियंस हैं या नहीं। तो ये कहानी शुरू होती है 1960s से, जब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ढूंढने में लगे थे। तब इन लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती आ पड़ी कि आखिर शुरू कहाँ से करें। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस के बाद साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे आए कि सबसे पहले उन प्लैनेट्स को ढूंढते हैं जो एग्जैक्टली हमारी पृथ्वी की तरह ही अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में हो और उन पे कोई बायो सिग्नेचर भी हो, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पृथ्वी पर सिर्फ जीव जंतु ही बनाते हैं। और वो है डाइमिथाइल सल्फाइड, जिसे पृथ्वी पर सिर्फ मरीन अलगे यानी फाइटोप्लैंक्टन ही बनाते हैं। ये किसी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से नहीं बनता, हालांकि आर्टिफिशियली इसे बनाया जा सकता है। सो ऐसे ही कुछ बायो सिग्नेचर्स मिलने से हम फाइनली एलियंस की खोज शुरू कर सकते थे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। फिर भी नासा, ईएसए और सीएनईएस ने केपलर, गाया और कोरोट नाम के 3 बड़े मिशंस को लॉन्च किया और इनके हेल्प से इन्होंने 5573 प्लैनेट्स में से 63 प्लैनेट्स को लिस्टेड भी किया। लेकिन फिर भी इनके हाथ कुछ नहीं मिला और इसके बाद लगभग सभी साइंटिस्ट हार मान चुके थे। मगर आज से कुछ 4 महीने पहले एक रिपोर्ट आती है कि केपलर ने K218b नाम का एक प्लैनेट खोजा है, जिसपे डाइमिथाइल सल्फाइड भी मिला है और उस प्लैनेट का एनवायरनमेंट भी काफी हद तक पृथ्वी की तरह है। तो क्या K218b पे डाइमिथाइल सल्फाइड मिलने से एलियंस होने का चांस बन सकता था? सही बताऊं तो हाँ, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथनॉल को 380 डिग्री पे रिएक्ट करा के हम आसानी से डाइमिथाइल सल्फाइड लैब में बना सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लैनेट K218b के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी रिएक्शंस हो रही हो जिससे डाइमिथाइल सल्फाइड अपने आप ही बन रहा हो। तो अभी ये भी हो सकता था कि वहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म हो ही ना, और शायद यही रीजन था कि साइंटिस्ट लगातार दूसरे मेथड्स भी ढूंढ रहे थे जिससे ये छोटा सा डाउट भी क्लियर हो सके कि एक्चुअली वहाँ पर कोई एलियंस एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। और इसी तलाश में एक दूसरा मेथड भी डेवलप हुआ, डिटेक्टिंग टेक्नो सिग्नेचर्स। ये एक दूसरा मेथड था जिससे एलियन लाइफ को डिटेक्ट किया जा सकता था। देखो, कोई भी आधुनिक सभ्यता अपने कम्युनिकेशंस के लिए मोबाइल फोन्स जैसी किसी न किसी टेक्नोलॉजी का यूज करेगी ही। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से अलग हो, लेकिन जैसे हमारी टेक्नोलॉजी सिग्नल्स एमिट करती है, उनकी टेक्नोलॉजी भी सिग्नल्स एमिट करेंगी। तो इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के मेथड को टेक्नो सिग्नेचर कहते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेने के बाद भी साइंटिस्ट के सामने एक और चुनौती आई कि गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स, ब्लैक होल्स, पल्सार्स और एलियन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी से आ रहे सिग्नल्स में फर्क कैसे करें। इनमें फर्क करने के लिए रिसर्चर्स ने इन चारों जगह से आ रहे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया और जो फ्रीक्वेंसीज स्टार, ब्लैक होल और पल्सार्स की फ्रीक्वेंसी से अलग थी, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया। और इतना सब कुछ करने के बाद वैज्ञानिकों को हमारे मिल्की वे के सेंटर में ऐसे 11 सिग्नल्स मिले जो किसी एलियन सिविलाइजेशन के होने का हिंट दे रहे थे। लेकिन अभी तक भी ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला था जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि ये सिग्नल्स एलियंस के थे। यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी साइंटिस्ट वहीं थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो बात कुछ ऐसी है कि मिल्की वे के सेंटर में मिलियंस ऑफ स्टार हैं, जिनमें से इन रिसर्चर्स ने सिर्फ 1700 स्टार्स को ऑब्जर्व किया। तो चांसेस थे कि काफी सारे सिग्नल्स मिस हो गए हों और अब टाइम आ गया था अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने का। और इसीलिए 2023 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मेथड निकाला जिससे वो एक ही टाइम पे अरबों स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि इनमें से कौन से सिग्नल्स किसी प्लैनेट से आ रहे हैं, और इसके बाद साइंटिस्ट को 6 मिलियन से ज्यादा सिग्नल्स मिले जो किसी न किसी प्लैनेट से आ रहे थे। लेकिन इसमें से ज्यादातर सिग्नल्स सैटेलाइट के थे। फिर थोड़ी छानबीन करने के बाद साइंटिस्ट ने इन सिग्नल्स में से सिर्फ 1519 सिग्नल्स को शॉर्टलिस्ट किया। फाइनली इस टाइम पे हम काफी हद तक एलियंस तक पहुंच चुके थे। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने इन 1519 सिग्नल्स को मैन्युअली ऑब्जर्व करना शुरू किया। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि इन 1519 सिग्नल्स को शॉर्टलिस्ट करते टाइम साइंटिस्ट से एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को तो अलग कर दिया, लेकिन हमारे डिवाइसेस जैसे फोन, रेडियो और टीवी
टीवी के सिग्नल्स को अलग नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली ये 1519 सिग्नल्स हमारे डिवाइसेस के थे, यानी अभी भी एलियंस की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन क्या साइंटिस्ट को अपनी खोज जारी रखनी चाहिए? कमेंट्स में बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।